दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को अपने एजेंडे पर उलझा दिया है। वैसे तो बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसे एजेंडा सेट करती है कि बाकी दल उसी पर बयानबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन दिल्ली का मामला पूरा उल्टा है। लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी से हटाना चाहती है। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन केजरीवाल के पास इतनी चालें हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी उसमें फंस जाते हैं। बीजेपी भले ही सोच रही हो 2020 में 62 सीटें जीत चुकी आपको 30 से नीचे पर ला सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को भरोसा है कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए फिर भी 40 सीटें लाकर सत्ता पर काबिज तो हो ही जाएंगे। उधर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए पूरे दमखम से चुनाव मैदान में कूद गई है। ऐसे में बीजेपी को लगता है आप और कांग्रेस के वोट आपस में कटेंगे तो उसे ही फायदा होगा, इसलिए इतनी सटीक रणनीति बिछाई जा रही है ताकि हारी बाजी भी जीती जा सके, जैसा महाराष्ट्र और हरियाणा में करके दिखाया। आइए आपको बताते हैं दिल्ली में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ किस धाकड़ नेता को सीएम फेस बनाने की सोच रही है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं। ये भी पूर्वांचल से है। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वाले, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। अन्ना आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च कर दी। आज की तारीख में आपकी 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है और पूरे देश में 161 विधायक हैं। आज आम आदमी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के बाद देश में 4थे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। IRS अधिकारी रहे केजरीवाल पार्टी के गठन के 1 साल बाद ही 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर गए। आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे 28 सीटें मिली। कांग्रेस ने उसे बाहर से समर्थन दिया और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई। लेकिन ये सरकार अधिक दिनों तक चल नहीं पाई। 49 दिन बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जोश में आई आपने 2014 को लोकसभा चुनाव देश में 400 सीटों पर लड़ा। केजरीवाल खुद वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए, लेकिन खुद केजरीवाल तीसरे नंबर पर रहे और आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। लोकसभा चुनाव में 2014, 2019 और 2024 में भी दिल्ली की एक भी सीट आप नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव में केवल पंजाब में 2014 में 4 सीट और 2024 में 3 सीटें मिली। 2014 की हार के बाद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर ही फोकस किया। इसी का नतीजा है 2015 के चुनाव में आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन फिर अप्रैल 2017 में बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम पर लगातार तीसरी बार कब्जा करके आपको सबक सिखा दिया। आप 272 वार्ड में से सिर्फ 48 में जीत पाई। 2017 में केजरीवाल ने फिर अपनी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में उतारा और 117 में से 20 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से उन्हें झटका लगा जब बीजेपी ने फिर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीत ली। इस चुनाव के बाद केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब पीएम मोदी पर करारे हमले करने वाले केजरीवाल ने सिर्फ अपने काम और मुफ्त वादों का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये रणनीति काम कर गई और केजरीवाल ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतकर बीजेपी को एक बार फिर मायूस कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, लेकिन बीजेपी फिर भारी पड़ी। उप मुख्यमंत्री 1.5 साल बाद जेल से छूटा। मुख्यमंत्री भी 6 साल 6 महीने के बाद बेल पे आया है। मुजरिम है, सशर्त जमानत हुई है।
हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब 2025 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने हैं और आपने कांग्रेस से दूरी बना ली है। इसीलिए कांग्रेस ने भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूती से उतरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच शराब घोटाले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। इससे कट्टर ईमानदार वाली उनकी छवि पर डेंट लग गया। केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया और खुद पार्टी के प्रचार में उतर गए। इस बार केजरीवाल को अंदाजा है 2025 के चुनाव इतने आसान नहीं रहने वाले। लगातार 3 बार से सरकार चला रही आप के खिलाफ बीजेपी ने भी आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। खबर है बीजेपी इस बार एक सीट पर घर घर सर्वे करा रही है। आरएसएस का पूरा अमला मैदान में उतर गया है। हर मोहल्ले के एक घर की वोटर लिस्ट पर नजर है। एक इंसान से बात की जा रही है। अमेठी से इस बार लोकसभा चुनाव हार चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केजरीवाल के सामने सीएम फेस के तौर पर उतारने की तैयारी है। स्मृति पहले भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी का कद घट गया है, लेकिन मोदी शाह को लगता है केजरीवाल की आक्रामक रणनीति को स्मृति ईरानी जैसी धाकड़ नेता ही चुनौती दे सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी बड़े नेता, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, रमेश पिधोड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन को चुनाव मैदान में उतारकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत केजरीवाल की 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस योजना की बुराई करके केजरीवाल को फ्रॉड और झूठा साबित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बताते हैं इससे योजना का और प्रचार हो रहा है। उल्टे केजरीवाल गरीब वोटर से कह रहे हैं मैं आपको पैसे देना चाहता हूं और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मुझे रोक रहे हैं। उल्टे केजरीवाल गरीब वोटर से कहते हैं मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मुझे रोक रहे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये हो रहा है केजरीवाल के कामकाज पर सवाल खड़े नहीं हो पा रहे और बीजेपी और कांग्रेस उनके ही एजेंडे पर जवाब देने को मजबूर है। इसी तरह केजरीवाल ने इमामों, पुजारियों और ग्रंथियों को भी वेतन देने का ऐलान करके सनसनी मचा दी। उन्होंने सभी धर्मों के पुजारियों को वेतन देने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। इससे भी बीजेपी परेशान है। बताते हैं मोदी शाह के पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देखना है स्मृति ईरानी कब मैदान में उतरती हैं और बीजेपी अपना आक्रामक अभियान शुरू कर पाती है कि नहीं। हिमालय न्यूज की रिपोर्ट।